नमस्कार दोस्तों। एक व्यक्ति अपना एक अनुभव बता रही है। वो बोलते मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मुझे टैक्सी चाहिए थी तो टैक्सी वाला आ गया। तो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि टैक्सी एकदम पॉश थी, बिल्कुल शाइनिंग, अच्छा शाइन कर रही थी, चकाचक कर रही थी। तो और उसमें से जो ड्राइवर भाई साहब उतरे, वो भी उनका ड्रेस एकदम प्रेस किया हुआ, साफ़ सुथरा, एज इफ कोई पायलट मेरे सामने आ गया हो। तो बोले मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। जनरली ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता। खैर उन्होंने फट से मेरी बैग ले ली और डिक्की में रख दी, मेरा और जो सामान था। और फिर बोलते कि सर आप मुझे मराठी, हिंदी, अंग्रेजी भी आ सकती है, मैनेज कर सकता हूँ, तो आप कौन सी भाषा पसंद करेंगे? तो ये जो व्यापारी वो हंस देते, बोलते हाँ मुझे अंग्रेजी आती है और हिंदी में बोल सकता हूँ, हम हिंदी में बात करेंगे। बोले बहुत अच्छा सर। फिर बोलता है सर मेरा एक मिशन है, बताऊँ आपको, एक जस्ट फ्यू सेकंड। बोले हाँ। तो बोले मेरे जो पैसेंजर्स हैं ना, तो उनको मैं अपने गंतव्य स्थान पर क्विकेस्ट, सेफेस्ट और चीपेस्ट, ये मेरा ये 3 सूत्री कार्यक्रम है। तो बोले जल्द से जल्द मैं पहुंचा दूंगा उनको, लेकिन सेफली और कम से कम पैसे में। बोलते बड़ी अच्छी बात है। तो सर आइए बैठिए। उसने दरवाज़ा खोल दिया। तो बोलते अरे अंदर भी सुंदर कार थी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और फिर वो आदमी बोलता है ड्राइवर, सर आप ये न्यूज़पेपर है मेरे पास, 2-4 न्यूज़पेपर बताएं तो आज के हैं, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो। बोले हाँ भैया ठीक है, मैं देख लूँगा। तो पीछे ही रखे थे उन्होंने। फिर वो आदमी बोलता है कि सर और आपका जस्ट फ्यू सेकंड्स। हाँ बोले बोलो बोलो भैया। तो क्योंकि इस आदमी को ये आदमी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। बोले सर हम इस रूट से जाएंगे तो जल्दी जाएंगे, और ये दूसरा रूट लेंगे तो थोड़ा समय लगेगा हमको, 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन रास्ते में कुछ अच्छे स्थल है जो मैं टैक्सी से ही आपको बता सकता हूँ, तो आप कौन सा रूट पसंद करेंगे? तो आदमी बोलता है चलो भाई, जो 15 मिनट जिसमें ज़्यादा लग रहा है वो रूट ले लेंगे, कुछ मुझे जानकारी हो जाएंगी इस एरिया की। बोले ठीक है सर। और इसी ढंग से वो थोड़ी बातचीत कर रहे। फिर उसने एक प्रश्न और पूछा, सर अभी आप क्या चाहते कि रास्ते भर में मैं आपसे कुछ बातें करता रहूँ, यहाँ की कुछ जानकारी देते रहूँ, या आप चुप बैठना पसंद करेंगे और मुझे भी आप बोलेंगे कि आप भी चुप बैठिए? तो ये आदमी हंस देता है। बोले नहीं नहीं, आप बताते रहिए, बड़ा अच्छा बता रहे हैं आप तो। फिर ये जो व्यापारी वो पूछते हैं कि भैया ऐसे टैक्सी ड्राइवर तो मैंने बहुत कम देखे हैं, तो आप बड़े इंटरेस्टिंग हो, तो क्या आप पहले से ऐसे हो? तो बोलते नहीं नहीं सर, मैं पहले ऐसा नहीं था। और बोले यार तुम, मैं जब से देख रहा हूँ, तुम बिल्कुल, तुम्हारे चेहरे का स्मित गायब नहीं हो रहा है। एक हंसी है तुम्हारे चेहरे पर, इतनी अच्छी हंसी तो एयर होस्टेस के चेहरे पे भी नहीं दिखाई देती है, तो इसका क्या राज है? तो बोलते सर 2 साल पहले ना मैं भी ऐसा ही हमेशा कंप्लेंट करता रहता था, और विशेषकर जो कस्टमर है ना उनके प्रति मेरी अच्छी भावना नहीं रहती कि अरे यार इतने पैसे वाले रहते हैं, हम लोगों को इतना पैसा कम देते हैं, सब इनका ब्लैक मनी रहता है वगैरह वगैरह। तो बोले एक जो नेचुरल सोच रहती है सर, दिस वाज बिकॉज ऑफ माई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये आदमी चौंक जाता है। बोले अच्छा, तो फिर ये बदलाव कहाँ से आया? फिर सर 2 बातें हुई। मैंने बोले एक स्वामी विवेकानंद की एक किताब पढ़ी, और उसमें था कि आप जो भी विचार छोड़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपके पास वापस आते हैं। तब बोले मैं सोचने के लिए बाध्य हो गया कि अरे मैं मेरे पैसेंजर के बारे में अगर ऐसा विचार करता हूँ तो वो मेरे बारे में कैसा अच्छा विचार करेगा? क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया
कि मेरे कस्टमर मेरे पास ज़्यादा आते नहीं थे, शायद मुझे देख के मुंह मोड़ लेते थे। तब मैंने इंट्रोस्पेक्शन किया तो मुझे समझ में आया कि यार इनको जब मैं रिसीव करता हूँ तो मेरे चेहरे पे भी तो निगेटिव भाव रहते हैं। चलो यार बैठा लो। तो तब समझ में आया। बोले अच्छा। और बोले उसके बाद मैंने एक किताब और पढ़ी, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो अंग्रेजी में नहीं सर, मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा है। बोले ओ कोई बात नहीं। तो बोले उसमें क्या लिखा है? उसमें भी सर ऐसा ही कुछ बोलते हैं कि आप जैसा सोचते हैं ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही देता है। तो बोले इसका क्या मतलब हुआ है भैया? तो बोले जब मैं बोलता हूँ ना कि मेरे कस्टमर अच्छे नहीं है, वो दुष्ट रहते हैं, तो बोले मेरे साथ दुष्टता का ही व्यवहार करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड मेरे लिए वैसा ही वातावरण क्रिएट करेगा। तो बोले मैं सावधान हो गया। अच्छा, तो ये 2 पॉइंट से चेंज हुआ आपका? हाँ सर। और एक तीसरा पॉइंट फिर स्वामी विवेकानंद से मुझे और एक समझ में आया। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि आप सब में ईश्वर देखो, वर्क इज़ वर्शिप। अरे बोले तो बड़ी अच्छी बात है। और तब से ना सर मेरे कस्टमर बढ़ने लगे। तो ये व्यापारी बोलता है, अरे बोले तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तो तुम्हारा नंबर दे दो भैया, कभी मुझे फिर से आना। सर नंबर क्यों, मेरा कार्ड देता हूँ ना आपको। बोले अच्छा कार्ड रखते हो? बोले हाँ। और बड़ा ही सुंदर कार्ड था वो, उसका नाम, फ़ोन नंबर और पीछे लिखा था वर्क इज़ वर्शिप, स्वामी विवेकानंद। तो बोलते भैया कल मैं यहाँ 2-3 दिन मैं मुंबई में रहने वाला हूँ और मुझे और बहुत जगह जाना है, तो आप आ जाइए, आपके रेट वगैरह। तो ये तो आदमी समझ गया कि ये रेट तो ज़्यादा नहीं लगाएगा ये आदमी। तो बोले बिल्कुल सर मैं आ जाऊँगा। तो देखिए फिर ये आदमी बोलता है, इसी ढंग से उनकी बातचीत हो रही। तो सर पहले ना मैं डग जैसा क्वैक 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 करता था, माने हमेशा कंप्लेंट करता था। और मेरे घर का वातावरण भी फिर अच्छा नहीं रहता था। फिर ना सिर्फ कस्टमर की कंप्लेंट नहीं, पैसेंजर की नहीं, घर में भी मेरा रवैया वही रहता था, दोस्तों के बारे में भी वही कंप्लेंट। तो ये जो कुछ किताबें पढ़ी, फिर मैं पढ़ते चला गया। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ अभी, और मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया। तो सर मेरे पैसेंजर्स अभी बढ़ गए। तो आप पहले पैसेंजर नहीं है कि जिन्होंने मुझे मेरा फ़ोन नंबर मांगा। बहुत सारे लोगों के पास मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा कार्ड दे देता हूँ, और वो जब भी अभी मुंबई आते हैं सबसे पहले 2-3 दिन पहले, 4 दिन 8 दिन पहले ही मुझे फ़ोन करते हैं, क्योंकि मेरी टैक्सी बहुत बार बिजी रहती है। आपको भी तो आपके किसी मित्र ने मेरा नंबर दिया था? हाँ भाई बोले मेरे एक मित्र ने आपका नंबर दिया था। और बोले आपके पास जब ऐसे अनेक फ़ोन आते हैं और आप बिजी रहते हो तो क्या करते फिर? तो सर बोले हम अभी खुद को ईगल बोल रहे हैं कि ईगल कैसा ना, गरुड़ आकाश में ऊंचा उड़ता है, बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, तो बड़ा आनंद में रहता है। तो जितना हम नीचे रहेंगे ना, सब और डग जैसा क्वैक 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 क्वैक, कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट। तो बोले अभी ऐसा नहीं, हम आकाश में बहुत ऊंचा उड़ेंगे, जिससे हमें बड़ी शांति का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया। तो मेरे कुछ दोस्त लोग भी अभी, हम खुद को ईगल बोलते हैं। तो मेरे पास जब किसी का नंबर आता है, फ़ोन आता है, तो मैं नम्रता से बोलता हूँ कि सर इस डेट को, इस समय मैं नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा मित्र आएगा, और मेरे मित्रों को भी मैंने बता दिया है कि कैसा व्यवहार करना है। तो ये आदमी सोचने लगा कि अरे कितनी अच्छी बात है कि सचमुच में हम कंप्लेंट करते रहेंगे तो वैसा ही वातावरण हमारे पास आएगा, और हम अच्छा देखेंगे, दूसरों में अच्छा देखेंगे, दूसरे के लिए। यही टैक्सी ड्राइवर बोलता है, और सर मेरे जो पैसेंजर हैं ना, उनकी वजह से तो मेरा संसार चल रहा है ना, तो मैं उनके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। तो बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो दिस इज़ एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो ये व्यापारी भी उनसे बहुत कुछ सीख गया है। तो बोले सचमुच में हमेशा कंप्लेंट करना अच्छा नहीं है, जो भी है उससे ऊपर उठना है। तो ये व्यापारी एक प्रश्न पूछ लेता है, अच्छा
बोले आपको ऐसा लगता है कभी, अभी जैसे पहले से आपका बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है? बोले हाँ सर बढ़ गया है निश्चित ही, क्योंकि जब मैं मेरे दोस्तों को बताता हूँ ना तो उसका कुछ कमीशन मुझे भी मिलता है। तो बोले एक जस्ट क्वेश्चन, तो बोले आप ओला उबेर जैसी आपकी कंपनी हो सकती है? तो ड्राइवर हंस देता है, बोले सर अगर भगवान चाहते हैं तो वो भी हो सकेगा। तो इस व्यापारी को बड़ा अच्छा लगता है। बोले इसने कभी ऐसा नहीं बोला नहीं सर क्या मजाक कर रहे हैं आप, नो, सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। क्योंकि जैसे इसने फिर से एक वाक्य बोला, बोले आपको क्यों लगा ऐसा कि हो सकता है? सर स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य और है, बोले फेथ 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 इन योर सेल्फ, फेथ इन गॉड एंड दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ ग्रेटनेस। तो मेरी मेहनत के ऊपर मेरा विश्वास है, मेरे स्वभाव के ऊपर, मेरे एटीट्यूड के ऊपर मेरा विश्वास है, और भगवान के ऊपर तो है ही है। आप देखिए ना 2 साल में मेरी 2 टैक्सी हो गई सर। तो आप जो बोल रहे हैं तो आपके मुंह में घी शक्कर, हाँ मैं ओला उबेर तक भी पहुंच सकता हूँ। तो ये व्यापारी बोलता है अरे यार ये गजब का आदमी है, किताबें पढ़ने से इसका कितना एटीट्यूड चेंज हो गया। तो दोस्तों अभी हमने याद रखना है, सोचना है कि हमें वो डग जैसा क्वैक 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 करना है या ईगल जैसा ऊंचा उड़ना है। तो चॉइस हमारे पास है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोगों के लिए मैं बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।